2013 में आपदा हुई थी उत्तराखंड में। राहुल गांधी का वेट किया जा रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कि फीता आके काटेगा, ठीक है, तब जाके रेस्क्यू होगा वहाँ पे। तो जहाँ लाशों पे भी जो राजनीति करेंगे उनको समझ थोड़ी ना आएगा दुख दर्द लोगों का। वो मोदी जैसा देशभक्ति समझ पाएगा, ठीक है। ये कांग्रेस तो बकवास। अरविंद केजरीवाल देशभक्त हैं। किसने कहा देशभक्त है? किसने कहा? सबसे बड़ा गद्दार है वो। मतेंद्र जैन चोर है, साबित हो गया, फिर भी उसको भगत सिंह पता नहीं क्या क्या किससे तुलना कर रहा है, ठीक है, क्रांतिकारी बता रहा है। टीडीसी बस चलती है, उसके पीछे लिखवा रखा है मैं लाइन में ड्राइविंग कर रहा हूँ, आप किस में कर रहे हो। इस पे 300 करोड़ खर्च कर दिए। इसका मतलब बताइए हमें क्या है, ठीक है। हिंदू लड़कियों को 800 रुपए वजीफा देता है, मुसलमान लड़कियों को 10,000 12,000 देता है, ठीक है। दोहरी राजनीति देखना। वो क्या कहता था मोहम्मद गौरी कि अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे, दोबारा हमला नहीं करेंगे, ठीक है। केजरीवाल क्या कहता है? बच्चों की कसम, बीवी की कसम, बेटी की कसम, नातेदार की कसम, दामाद की कसम, खसम की कसम, भैंस की आंख, पता नहीं कितनी कसमें खाई। क्या नाम है आपका? गौरव सिंह। मतलब माना जाता था कि ये बीजेपी कर रही है जो कर रही है, लेकिन यहाँ पे विपक्ष जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है। क्या लग रहा है, षड्यंत्र है या फिर क्या किया है? एक चीज़ बता, अगर ये जो मोरबी में जो पुल टूटा है, पहले तो क्षमता से ज़्यादा लोग थे उस पर, ठीक है, और पुराना बहुत दिन से बंद पड़ा था। हम ये भी तो कह सकते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की साजिश है, मैनेजमेंट से सेटिंग करके 2 करोड़ रुपए देके पुल खुलवाया गया हो, ये भी कह सकते हैं। और दूसरी बात, 2013 में आपदा हुई थी उत्तराखंड में, कितने लोग मरे थे? हजारों। राहुल गांधी का वेट किया जा रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कि फीता आके काटेगा, ठीक है, तब जाके रेस्क्यू होगा वहाँ पे। तो वो कांग्रेस ने करवाया था क्या? बाढ़ आई थी, कांग्रेस ने करवाई थी। ये फालतू की बात। देखो वो मेन रीज़न ये था कि वहाँ पे 100 लोगों की पहली बात तो क्षमता थी, 5 दिन पहले ही रिपेयर हुआ था, ठीक है। मैं थोड़ी सी मैनेजमेंट की लापरवाही है कि वहाँ पे देख रेख करनी चाहिए थी, ठीक है। इतने लोग कैसे चढ़े? 400-500 लोग थे उस पुल पे, तो टूटना ही था। 100 की क्षमता है, 500 चढ़ेंगे तो टूट गया। इसमें मोदी जी का क्या दोष है? किसी भी सरकार, देखो कोई भी सरकार होती, किसी भी सरकार का वहाँ पे कोई दोष नहीं है। ये आपदा है, उत्तराखंड में हुई थी, अगर कांग्रेस उसकी जिम्मेदार है नहीं है ना, तो मोदी इसके जिम्मेदार कैसे हो गए? क्या आपको लग रहा है कि मोदी को और बीजेपी को वहाँ पे नुकसान होने वाला है? नहीं, इससे क्या नुकसान होने वाला है? ये तो आपदा है भैया, यहाँ पे क्या नुकसान होने वाला है? कुछ नहीं होगा। नैरेटिव सेट किया जा रहा है वहाँ पे कि ये बीजेपी की गलती है, कहीं ना कहीं मोदी को पूरे तरीके से घेरा जा रहा है वहाँ पे, तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो। मोदी इतने गिरे हुए नहीं हैं। अच्छा। जो कांग्रेस मतलब बोलते घड़ियाल आंसू, वो हमेशा से एक सच्चा देशभक्त है, और इनकी तरह नहीं है कि वहाँ पे जो आपदा आई थी 2013 में, हजारों लोग बह गए थे, और ये राहुल गांधी का वेट कर रहे थे कि रिबन काटेंगे तब हेलीकॉप्टर प्लेन, उसमें भी घोटाला। एक लाश निकालने के 30-40 लाख का खर्चा आ रहा था। कंपनी किसकी थी? रॉबर्ट वाड्रा की, ठीक है। तो जहाँ लाशों पे भी जो राजनीति करेंगे उनको समझ थोड़ी ना आएगा दुख दर्द लोगों का। वो मोदी जैसा देशभक्ति समझ पाएगा, ठीक है। ये कांग्रेस तो बकवास। अरविंद केजरीवाल देशभक्त हैं। किसने कहा देशभक्त है? किसने कहा? सबसे बड़ा गद्दार है वो। मोहम्मद गौरी का नाम सुना है? वो क्या कहता था मोहम्मद गौरी कि अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे, दोबारा हमला नहीं करेंगे, ठीक है। केजरीवाल क्या कहता है? बच्चों की कसम, बीवी की कसम, बेटी की कसम, नातेदार की कसम, दामाद की कसम, खसम की कसम, भैंस की आंख, पता नहीं कितनी कसमें खाई कि ना सिक्योरिटी लेंगे, ना हाई लेवल की मतलब सिक्योरिटी लेंगे, ना गाड़ी में चलेंगे, ना बंगला लेंगे, सरकारी सुविधा कुछ नहीं लेंगे, आम आदमी की बात तरह चलेंगे। चल लिया है जो एक कुर्सी के लिए, जो राजनीति के लिए अपने बाप बेटे माँ बच्चों को भी बलिदान करने की मतलब कसम झूठी खा सकता है, वो कितना बड़ा दोगला हो सकता है? तो बताइए आप। अच्छा, हाँ। जो वहाँ पे लालच दे रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो एक परिवार को 27,000 रुपये बचाएंगे वहाँ पे जीतने के बाद, क्या लग रहा है इससे कुछ फायदा होने वाला है उनको? दिल्ली में कितना बचा लिया? एक चीज बताइए, ये है दोगला, इसकी दोहरी राजनीति होती है हमेशा। देखो इसका ताहिर हुसैन आतंकवादी था, बम पेट्रोल बम फेंके गए, क्लियर स्पष्ट हो गया कि वो आतंकवादी, फिर भी बंदा उसके साथ खड़ा था। देखो कितना ढीठ है। सत्येंद्र जैन चोर है, साबित हो गया, फिर भी उसको भगत सिंह पता नहीं क्या क्या किससे तुलना कर रहा है, ठीक है, क्रांतिकारी बता रहा है। मनीष सिसोदिया अभी साबित नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा, उसको भगत सिंह बनाने पे तुला है। और भगत सिंह की फोटो कहाँ लगा रखा है? शौचालय पे, ठीक है, जहाँ पे कुत्ते की वो कचरा फेंका जाता है वहाँ फोटो लगा रखा है। और दूसरी बात, ये विकास की बात करता है, जो DTDC बस चलती हैं उसके पीछे लिखवा रखा है मैं लाइन में ड्राइविंग कर रहा हूँ, आप किस में कर रहे हो। इस पे 300 करोड़ खर्च कर दिए। इसका मतलब बताइए हमें क्या है? देखो हिंदू लड़कियों को, हिंदू माँ बहन बेटियों को ये 20 रुपए का टिकट फ्री इसने कर दिया, ठीक है। हिंदू लड़कियों को 800 रुपए वजीफा देता है, मुसलमान लड़कियों को 10,000 12,000 देता है, ठीक है। दोहरी राजनीति देखना।
हिंदू डॉक्टर मर गया, 27 डॉक्टर हिंदू मरे थे कोरोना काल में, किसी को पास नहीं गया, ना किसी को चेक दिया। 3 मुस्लिम मरे, 1, 1.5, 2 करोड़ के चेक लेके पहुंच गया, कितना बड़ा है। यहाँ पे रिंकू शर्मा मरा था मंगोलपुरी में, गया नहीं बंदा, गया था भगा दिया, 2-3 दिन बाद गया था, ठीक है, चेक वैक देने नहीं है, जब ऐसे ही आंसू, घड़ियाली आंसू इसको कहते हैं, घड़ियाली आंसू बहाने गया था, ठीक है। उसके बाद अखलाक मरा, 1100 किलोमीटर दूर 1 करोड़ का चेक पहुंच गया था। और ये भी ये बात तो मोदी के ऊपर हो रहा है कि मोदी भी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं वहाँ पे कहाँ, ऊपर गुजरात में। तो ये मोदी घड़ियाली आंसू इनके कहने से नहीं होता। देखो दोहरी राजनीति बता रहा हूँ, दोहरी राजनीति ये करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात बता देते हैं इनके, तबरेज अंसारी हो गया और अमनतुल्ला खान, 10 लाख रोहिंग्या को बसा रखा है, ठीक है, हिंदुओं की ज़मीनों पे हमारी ज़मीन है, वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ दिए। ये दोहरी राजनीति है कि नहीं?